हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका दोस्त विजय जैन एक बार फिर आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, मैं कल सोच रहा था कि आखिर मैं वीडियोस बनाता क्यों हूँ, आखिर मेरे वीडियोस बनाने का पर्पस क्या है। और जब तक वो पर्पस डिफाइंड नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। मुझे भी मालूम होना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है, और तभी अब मैं अपने ऑडियंस को रिटेन कर सकूँगा। तो मैंने खुद से ही अपने पर्पस को डिफाइन किया कि या तो मैं आपको इंटरटेनमेंट वैल्यू दूंगा, और या तो फिर आपको मैं इंस्पायर करूंगा। अगर ये दोनों चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, देन यू वोंट बी वॉचिंग माई वीडियोज़। सो मैं मेहनत कर रहा हूँ, और हर रोज़ मेहनत कर रहा हूँ। वो मेहनत आपको भी दिख रहा होगा कि मेरे द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़ आर इम्प्रूविंग, और वो इम्प्रूव करना भी लाजमी है। नहीं तो मेरे ऑडियंस बढ़ेंगे नहीं, ऑडियंस टिकेंगे नहीं। सो मेरी कोशिश के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, और स्टोरी भी किसकी, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स इरफान खान की। इनका अभी हाल में ही देहांत हो गया। तो इरफान खान को आज हर कोई जानता है कि वो एक सितारा था, एक बेहतरीन एक्टर था। ये हर किसी को मालूम है कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्में की। उन्होंने मदारी की, स्लम डॉग मिलियनेयर किया, लाइफ ऑफ अ पाई किया, लाइफ इन ए मेट्रो किया, पीकू किया। उनकी चमक को हर कोई जानता, हर कोई वाकिफ है। लेकिन उनका जो स्ट्रगल था सक्सेस पाने से पहले का, वो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। ऐसा नहीं होता है कि वो मुंबई आए दिल्ली से, एनएसडी से उन्होंने पढ़ाई करके मुंबई आए और यहाँ पे उनके लिए रूल्स पड़े हुए थे, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने उन्हें हाथों हाथ लिया। ऐसा नहीं होता है। वो 5-7 साल 10 साल जो उन्होंने संघर्ष किया मुंबई में आकर, मैं वो स्टोरी लेकर आऊँगा। और एक इंसान को मालूम होता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, उसे मालूम होता है कि उसका लक्ष्य क्या है। लेकिन वो जब कहता है तो उसे कोई विश्वास नहीं करता है। और वो दौर बहुत ही कठिनाई का होता है, जब वो कहता है कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, मैं नया चीज़ लेकर आया हूँ इंडस्ट्री के लिए, और लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लोग उनकी हंसी उड़ा देते हैं। वो दौर, उस दौर को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, और यही इरफान खान के साथ हुआ। एनएसडी से स्नातक की पढ़ाई करके वो मुंबई आए। उन्होंने, उनके पीछे थिएटर का एक्सपीरियंस था, और एक नई चीज़ लेकर आए थे वो इंडस्ट्री में, वो था रियलिस्टिक एक्टिंग। वो एक्टिंग नहीं करते थे, वो रियल थे कैमरा के सामने। लेकिन उस वक्त बॉलीवुड में वो नहीं चलता था। बॉलीवुड में लाउड एक्टिंग चलता था, लार्जर देन लाइफ आपको दिखना पड़ता था, आपको बेहतरीन दिखना पड़ता था। अच्छा कद काठी, आपका बॉडी अच्छा होना चाहिए, आपका चेहरे में चमक होना चाहिए। रियलिस्टिक एक्टर्स का उस समय डिमांड नहीं था, तो इंडस्ट्री ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो यहीं से उनका संघर्ष चालू हुआ। चलिए आगे बढ़ते वीडियो की ओर। उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा, इरफान खान का एक इंटरव्यू दिखाना चाहूँगा, जिसमें वो अपने संघर्ष के दिनों की बातें कर रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक गाइस। You were part of Chandrakanta. अरे यार एक्चुअली दोज वर डेज यार। वो सीरीज आप कर रहे थे बिकॉज आपको चलाना होता है खर्चा, एंड यू वांट टू बी इन द गेम। दैट्स व्हाई उन दिनों सीरीज का चक्कर ऐसा होता था कि आपने काम कर दिया, एपिसोड आ गया, सब हो गया, पैसे नहीं मिलते थे। तो प्रोड्यूसर को जाके आपको लिटरली बोलना पड़ता था कि मेरे घर का बिल नहीं भरा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। उस तरह का बहाना जब तक नहीं बना तो पैसे नहीं मिलते थे, उसमें से फिर कुछ मिल जाता था। तो उसी दौरान किसी ने मुझे चंद्रकांता में मतलब डायरेक्टर से मिलवाया, तो उन्होंने एक दो एपिसोड्स मैंने किए। फिर मुझे पता चला कि यार ये चार पांच लाइनें मिलती जा रही हैं, इसके बाद मतलब कुछ बढ़ेगा रोल, कुछ मतलब है, आगे कैसा रोल है वो तो बताते नहीं है, कितना बड़ा रोल है, कैसा है, बस आप करते रहिए। तो मैंने एक दिन गलती से डायरेक्टर से पूछ लिया, मैंने कहा यार ये ऐसे ही रहेगा कि आगे जाके इसका कुछ है। गाइस, इस इंटरव्यू से शायद जो मेरा मैसेज है वो आप लोगों तक पहुंच गया होगा। मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसा कलाकार जो वर्ल्ड लेवल का एक्टर है, उसे सस्टेन करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए सीरियल्स करने पड़ते हैं, उन्हें छोटे मोटे रोल्स करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि आपको चौकीदार का भी काम करना पड़ता है, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया। लेकिन अपने लक्ष्य पे निर्धारित उस पे काम करते रहना पड़ता है। अगर आप वो कर सकते हो, आपको अपने आप पे विश्वास अगर है और आप उसे पैशनेटली कर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता कभी ना कभी आपको मौका मिलता है। और अगर उस मौके को आपने सही से ग्रैब कर लिया, उस पर चौका लगा दिया, तो आपकी तूती बोलती है। और यही इरफान खान के साथ हुआ। कई वर्षों तक, मेरे ख्याल से 5 से 7 साल उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को दिया, उससे पहले 3 से 4 साल उन्होंने थिएटर को दिया, और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए धीरे धीरे धीरे। कई वर्षों तक उन्होंने टीवी सीरियल्स किया, लेकिन
उस वक्त उनके पास अच्छे रोल्स नहीं आ रहे थे। वो सीरियल्स कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपना घर चलाना था, अपने बच्चों के स्कूल का फीस भरना था, अपना किचन चलाना था, इसलिए करना पड़ता है वैसा। अगर वो नहीं करते तो उन्हें इंडस्ट्री से बाहर चला जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि उन्हें अपने लक्ष्य को भी पाना है और सस्टेन भी करना है, इंडस्ट्री में टिके भी रहना है, तो वो उन्होंने ऐसा किया। इस इंटरव्यू से सब कुछ क्लियर उन्होंने कर दिया। पूरी कहानी उनकी समझ में आ रही है कि वो सीरियल्स कर रहे थे और साथ में वो ऑडिशंस दे रहे थे फिल्मों के लिए। फिल्मों में भी उन्हें तुरंत स्टार्ट नहीं मिला, छोटे मोटे रोल्स मिले, लेकिन बाद में उन्हें जब द वॉरियर में मेन लीड मिला तो उसके बाद उन्होंने धमाका कर दिया। वॉरियर के बाद उनका टैलेंट कुछ हद तक बाहर आया। उसी दौरान फिर उनका समय बदल गया और अच्छे लोग उन्हें मिलने लगे, और उसी दौरान उन्हें उनके NSD के साथी तिग्मांशु धूलिया मिले और मकबूल बनाया जिन्होंने, उनका नाम क्या था, विशाल भारद्वाज मिले, और इसी तरह अच्छे लोग मिलते चले गए और उनकी जो टैलेंट का चमक बाहर आते चला गया। फिर उन्हें ये नहीं कहना पड़ा कि मैं बेहतरीन एक्टर हूँ, फिर दुनिया कहने लगी कि इस ट्रेमेंडस टैलेंट, और लोग उन्हें चेज करने लगे, उनके पास अच्छे अच्छे रोल्स आने लगे और पूरी इंडस्ट्री उनके टैलेंट को सलाम करने लगी। यहाँ तक कि हॉलीवुड तक उनका टैलेंट का डंका बजा। और ऐसा ही होता है, चलती का नाम गाड़ी इसी को कहते हैं। वही इंसान 10 साल से स्ट्रगल कर रहा था तो कोई नहीं जानता कि इरफान खान है, इतना टैलेंटेड है, लेकिन जब उनका धमाका हुआ, जब लोग तक उनका टैलेंट पहुंचा, उसके बाद उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इरफान खान हूँ। लोग जानते थे कि इरफान खान कौन है। तो ऐसी कई सक्सेस स्टोरीज है बॉलीवुड में। एक ऐसा ही स्ट्रगल स्टोरी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। उन्होंने भी 17 साल फिल्म इंडस्ट्री में थे, वो छोटे मोटे रोल्स कर रहे थे, वन लाइनर्स कर रहे थे, और उसके बाद उन्हें भी मौका मिला तो इसी तरह उनका भी टैलेंट निकल के बाहर आया। तो कीप स्ट्रगलिंग डियर फ्रेंड्स, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा निरंतर बढ़ते रहिए। खुदा आपको मौका देगा। हर किसी को, आप किसी भी लाइन के हो, आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो अपने दिल की हमेशा सुनो। दिमाग और दिल का एक सामंजस्य बनाकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो, क्योंकि लक्ष्य जब मिलता है तो बहुत मीठा होता है। आपका स्ट्रगल जितना लंबा होता है, उसके बाद जब वो मिलता है आपको तो वो मैं कह नहीं सकता हूँ, इरफान खान ही बता सकते या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही बता सकते हैं कि वो कैसा होता है, उसका टेस्ट क्या होता है। बट मुझे लगता है कि वो अमृत जैसा होता होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप दिस वीडियो वॉज इंस्पायरिंग इनफ एंड यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड इट। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, गिव अ लाइक, and please do subscribe to my channel. Thank you very much. Sabba khair. God bless all of you.